हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ अक्सर ऐसा होता है नर्सरी से लाने के बाद पौधों में एक बार फ्लावरिंग होती है और इसके बाद फूल आना, कलियाँ आना बिल्कुल बंद हो जाती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और उस टाइम हमें क्या करना है, कौन से ऐसे देखभाल करने हैं। और अभी जो टाइम है, इस टाइम पौधों की सही ग्रोथ होनी ज़रूरी है। इस टाइम पौधों में कलियाँ भी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी से जो हमारे गर्मी के जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनाती हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो इसके लिए अभी जो बता रही हूँ, ये हमारा एक्ज़ोरा का पौधा है जो 3 साल पुराना पौधा है और इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है। क्योंकि इस तरह के जो प्लांट होते हैं कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं और इनको मैं पूरे दिन के धूप में रखती हूँ। जैसे मेरा गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, मोगरा हो गया, अपराजिता हो गया, इनको अभी पूरे दिन के धूप में रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप अपने जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनको दोपहर के जो 3-4 घंटे की धूप है इनको नहीं देनी है। जैसे 12 बजे से 3 बजे तक का धूप इनको नहीं चाहिए। इनको सुबह और शाम की धूप में रख सकते हैं और इनको 4 से 5 घंटे का धूप देंगे तो काफ़ी होते हैं। ज़्यादा धूप देने से इनके पत्तियां जल सकती हैं और कलियां आना बंद हो जाती है। तो हम अक्सर होता है ऐसे टेरेस गार्डन करते हैं। जो टेरेस का जो फ्लोर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मी की वजह से, और इसके लिए पौधे में कलियां आना बंद हो जाती है, पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पौधे के जो पॉट होते हैं पॉट के नीचे कोई इनको थोड़ा हाइट देनी चाहिए और किसी स्टैंड या ऐसे किसी ऊंची जगह पर रखें जिस पर जो नीचे की जो गर्मी है ये पॉट में ना लगे। और दोपहर की तेज़ धूप से बचाने के लिए इनको झुंड में रख सकते हैं, यानी एक जगह कई सारे पौधे एक जगह करके रखेंगे तो पौधे में इतनी गर्मी नहीं रहेगी और पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा केयर करना पड़ता है। और पानी जो होता है, अगर पॉट की मिट्टी ड्राई हो जाती है तो शाम को एक बार ऊपर से शावरिंग करा दीजिए, इनसे पौधे हेल्दी रहेंगे। और मिट्टी इस तरह देखिए, मिट्टी जो होती है बहुत ही पोरस मिट्टी होनी ज़रूरी है। इससे प्लांट में फंगस नहीं लगती और गुड़ाई, हल्की गुड़ाई करेंगे तो इसे जो रूट होते हैं बहुत अच्छे से चलते हैं, न्यूट्रिशन पौधे ले पाते हैं और पौधे में जो ग्रोथ होती है वो सही से चलती है। साथ में इनको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये साल भर फ्लावरिंग करने वाले पौधे होते हैं और कंटिन्यू इनमें बड्स बनने के लिए मैं जो देती हूँ, इनको कंपोस्ट देती हूँ, महीने में 2 बार देती हूँ। तो आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है या कावडंग कंपोस्ट है, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कावडंग कंपोस्ट होता है वो पुराना होना ज़रूरी है। और कलियाँ बहुत सारे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनको मैं ट्रिमिंग या पिंचिंग करती रहती हूँ। छोटा प्लांट है तो पिंचिंग करना पड़ता है, इससे पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है और पौधे में कलियाँ भी बहुत जल्दी बनती है। जो नए शूट आते हैं इनमें अभी कलियाँ बनेंगी और न्यूट्रिशन में बताऊंगी कौन कौन से न्यूट्रिशन देने से पौधे में बहुत जल्दी कलियाँ बनना शुरू होगा। और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके ही किसी भी कंपोस्ट या जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो देना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है और इस टाइम आपको पौधे में सही से न्यूट्रिशन दीजिए तो पौधे सही से ग्रोथ करेंगे। मेरे मोगरा का प्लांट है और इसको मैं ये देख सकते हैं बड़े पॉट में लगाया है। मोगरा को बड़े पॉट में ही लगाया जाता है। मोगरा पर भी डिटेल्स वीडियो मैंने दिया हुआ है। और ये है कावडंग कंपोस्ट जो मेरा 1 साल पुराना है और इसको मैं अपने सारे ही प्लांट में देती हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन ही सही ज़रूरी चीज़ होती है पौधे की ग्रोथ के लिए। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का सोर्स होते हैं जो, तो महीने में 2 बार कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट प्लांट को ज़रूर दीजिए। और अभी मैं आपको बता रही हूँ और क्या चीज़ देना है पौधे में सही न्यूट्रिशन देने के लिए। ये आप जैविक भी दे सकते हैं या आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कंपोस्ट देना ज़रूरी है। इससे मिट्टी सही रहती है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो सदा बनी रहती है। तो इसके लिए जो मैं दे रही हूँ देख सकते हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और साथ में मैंने 8 से 10 दाने डीएपी के लिए हैं, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये है सरसों की खली और इसको पाउडर फॉर्म में लिया है। तो आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो पाउडर फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं है। 15 डेज़ के गैप में एक बार लिक्विड सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसको अच्छे से डाइल्यूट करके दीजिए। गर्मी का टाइम है तो बहुत ही पतला करके दीजिए। तो मैं डाई फॉर्म में दिखा रही हूँ और इनको एक साथ मिलाकर ही मैं सारे पौधे में दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं दिया जाता।
और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये पौधे में कलियाँ लाने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपके पौधे सही से ग्रोथ भी करेंगे। और फॉस्फोरस डीएपी में ज़्यादा होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होते हैं, तो पौधे सही से ग्रोथ भी करेंगे, इसके रूट सिस्टम भी अच्छे चलेंगे। और मैं कंपोस्ट भी देती हूँ क्योंकि नाइट्रोजन का सोर्स जो होता है वो पौधे को सही ग्रोथ लाने में मदद करती है और इसके लिए मैं कंपोस्ट भी देती हूँ 15 डेज़ के गैप में। और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके ही देना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड ग्रेन्यूल्स जो है मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिया है, सरसों के लिए 1 टीस्पून है और साथ में मैंने डीएपी के 8 से 10 दाने लिए हैं और ये मैं 4-5 प्लांट में दे रही हूँ 1 टीस्पून करके। और साथ में ये है चाय की पत्ती। अगर आपके पास डीएपी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप चाय पत्ती ज़रूर दीजिए पौधे में। ये घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं और इसको कभी भी मत फेंकिए क्योंकि चाय पत्ती में इतना सारा न्यूट्रिशन होता है, पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है, ग्रोथ सही होती है। तो आप सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट और साथ में चाय पत्ती मिलाकर दीजिए। चाय पत्ती इस्तेमाल का जो तरीका है, इसको अच्छे से धो लेना है यूज़ की हुई चाय पत्ती को और इसको थोड़ा सा हल्के से सुखा लीजिए। और पौधे में 1 टीस्पून, बड़ा पौधा है और पॉट साइज़ बड़ा है तो 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। 15 डेज़ के गैप में एक बार बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जो मैंने न्यूट्रिशन बताए हैं ये सारे आप इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट में बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग होगी। तो ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र जो मैं अपने प्लांट पे यूज़ करती हूँ और आपसे शेयर करती रहती हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।